प्रीति अचानक पहुंची सूरज के घर, सूरज की मम्मी से फिर से एक बार माफ़ी मांगने के लिए। प्रीति क्या इतना बड़ा गलती की थी कि प्रीति सूरज के मम्मी के पैर पे गिर के रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि मम्मी माफ़ कर दो, लेकिन सूरज की मम्मी प्रीति को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। 2 महीना बाद सूरज की मम्मी कैमरे पे आई। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। दोस्तों सूरज की मम्मी प्रीति का सूरज से पीछा छुड़ाने के लिए इतना हद तक गिर गई कि वो अपने बेटा के बारे में नहीं सोच पाई कि शादी करवा रही हूँ तो मेरे बेटा का क्या होगा और प्रीति इतना आसानी से मानेगी कि नहीं, ये सब नहीं सोची। बस दोस्तों सूरज की मम्मी जल्दी बल्दी में और नहीं रानी के बारे में जानकारी ली कि रानी कौन सी कास्ट का है, रानी का क्या नाम है, रानी का नेचर कैसा है, रानी अच्छी लड़की है कि नहीं, मतलब वो सब के बारे में कुछ जानकारी नहीं ली। बस प्रीति का सूरज से पीछा छुड़ाने के लिए जाके शादी करवा दी। लेकिन दोस्तों ये बात तब दोस्तों सूरज को भी नहीं समझ में आ रहा था। कुछ लोग दोस्तों सूरज के मम्मी को सिखाए थे, बहुत ज़्यादा उनको सिखा पढ़ा दिए थे प्रीति के खिलाफ। तब सूरज की मम्मी भड़की थी, लेकिन सूरज के मम्मी को तब एक बार सोच लेना चाहिए था। जो गलती करी थी तब भी सोच लेना चाहिए था। तो दोस्तों क्यों सूरज की मम्मी प्रीति को माफ़ की है? प्रीति इतना बड़ा गलती नहीं की थी, बस खाली एक बहाना था कि प्रीति गलती की है, प्रीति चुगली घर में लगाती हैं, प्रीति अभी से अपना वाली जनाती है और मैं सूरज के साथ नहीं रहने दूंगी, प्रीति से अच्छा रानी है। तब दोस्तों सूरज की मम्मी बार बार रानी अच्छी है, रानी अच्छी है। दूसरे के सिखाने पे दोस्तों जो कुछ हुआ प्रीति के साथ सिखाने पे ही हुआ। और दोस्तों अब सूरज की मम्मी के समझ में आ रहा है कि रानी कैसी है, रानी अच्छी है सूरज के लिए कि प्रीति अच्छी है। दोस्तों तब वही सूरज और सूरज की मम्मी प्रीति को इतना मारे पीटे, इतना बेइज्जत किए, वो भी सोशल मीडिया पे आके। दूसरी लड़की होती दोस्तों फिर उस दरवाजे पे नहीं जाती जिस तरीके से प्रीति के साथ व्यवहार किया गया था। उस टाइम दोस्तों सूरज की मम्मी प्रीति के दर्द को नहीं समझी, प्रीति के दर्द को नहीं समझी। उनको नहीं समझ में आया कि प्रीति मेरे बेटा से कितना प्यार करती है, मेरे बेटा के लिए भाग के आई है, तो हम माफ़ कर दें और हंसी खुशी से शादी विवाह करवा दें और दोनों रहें, अब से कुछ प्रीति नहीं करेगी। अगर समझा दी होती उसी टाइम तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता। लेकिन दोस्तों छोटी सी गलती प्रीति की थी और उसी छोट गलती की वजह से दोस्तों एक बहाना पा गई सूरज की मम्मी। और 3 महीना दोस्तों 3 महीना इतना परेशान की प्रीति को कि प्रीति के रोने के सिवा कुछ और नहीं दिखाई दे रहा था। और दोस्तों सूरज की मम्मी क्यों माफ़ की हैं मैं आप लोग को भी बता रही हूँ। सूरज दोस्तों शादी कर लिए हैं रानी से। अगर रानी अपने से नहीं जाएगी ना तो सूरज के मम्मी और सूरज को दम नहीं है कि सूरज को रानी को ज़बरदस्ती भगा दें। अच्छा हुआ कि रानी मान ही गई, वो तो मानने के लिए दोस्तों तैयार नहीं हो रही थी। लेकिन रानी भी गलती कर दी थी कि दूसरे लड़का से बातें करती थी और उसका गंदा गंदा फ़ोटो था वो लड़का के साथ। अगर रानी नहीं मानती तो सूरज दोस्तों और इसी सब को लेकर दोस्तों सूरज रानी से मुँह मोड़ लिए और उनको समझ में आ गया कि रानी से अच्छा हमारे लिए प्रीति है। तो दोस्तों वही सब सूरज रानी को धमकी दिए कि अगर तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हारा जो गंदा गंदा वीडियो है, रिकॉर्डिंग, फ़ोटो मैं सब वायरल कर दूँगा। दोस्तों इसी सब के डर के वजह से रानी सूरज का पीछा छोड़ी है और जो मुकेश नाम का लड़का है दोस्तों उसी से अब सूरज और प्रीति रानी का शादी करवाएंगे और रानी अब उसी लड़का के साथ जाएगी। बहुत दोस्तों रिक्वेस्ट के बाद रानी मानी है, नहीं तो मानने के लिए तैयार नहीं हो रही थी।
पहले तो दोस्तों सूरज के साथ रहने के लिए यहाँ तक बोल दी कि मैं सूरज के बच्चे का माँ बनने वाली हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन दोस्तों वो भी चेकअप वकअप करवाया गया तो ऐसा कुछ नहीं था। तो अब रानी क्या करे, रानी का भी गलती था ना, रानी दूसरे से बात करती थी। और ये सब दोस्तों सूरज को नहीं पता था। जब बाद में पता चला तब रानी से पीछे छुड़ाने लगे। और दोस्तों सूरज की मम्मी प्रीति को क्यों माफ़ की? सूरज के मम्मी को समझ में आया कि मैं इतना बड़ा गलती कर दिया हूँ कि अगर मैं माफ़ नहीं करूँगी तब पब्लिक मुझे ही गाली देगी और बाद में मेरा बेटा ही मुझे गलत समझ लेगा कि मेरी माँ मेरे साथ बहुत गलत करवा दी शादी करवा के रानी के साथ। तो इसी सब की वजह से दोस्तों सूरज की मम्मी प्रीति को माफ़ की हैं। प्रीति इतना बड़ा गलती नहीं की थी, बस एक पीछा छुड़ाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा किया गया। माँ बेटा दोनों मिलके दोस्तों प्रीति को इतना टॉर्चर किए कि बस प्रीति के नाम से फेमस हो गए, पैसा कमा लिए, सब कुछ तो मिल ही गया। अब प्रीति से अच्छा हमको रानी है। जब रानी के बारे में सच्चाई सामने आ गई तब सूरज को समझ में आया कि हमको प्रीति अच्छी है। तो दोस्तों सूरज की मम्मी को लगा ना कि मैं तो शादी करवा दी हूँ, अगर रानी नहीं जाए, अब प्रीति को हम माफ़ नहीं करूँगी तो का बोला, अगर रानी को प्रीति को माफ़ नहीं करूँगी तो रानी और मौका पा जाएगी, तो रानी जाएगी नहीं, कैसा कैसा करके तो रानी मानी है। अगर सूरज की मम्मी तभी मान गई होती तो कितना अच्छा होता। दोस्तों प्रीति का भाई गए, प्रीति के भाई के साथ मारपीट किया गया, प्रीति के साथ मारपीट किया गया। दोस्तों सूरज की मम्मी प्रीति के आगे से खाना तक खींच ली है। प्रीति सूरज के लिए दोस्तों रात भर, ठंडी का महीना था, बिना चटाई कैसे ज़मीन पे लेटी हुई थी। प्रीति का तबीयत खराब हो गया था। वही दोस्तों सूरज की मम्मी प्रीति को झाड़ू से मारी हैं, झाड़ू मारी हैं। प्रीति दोस्तों दूसरी लड़की होती ना तो उस दरवाजे पे फिर पैर नहीं रखती कि जब मैं उस दरवाजे पे मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार किया है तब मैं कैसे जाऊं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जो सच्चा प्यार करते हैं, जिसे दिल लग जाता है ना, तो आदमी कुछ नहीं देखता, बस उन्हीं को दिखाई देता है। तो ही हुआ प्रीति के साथ। प्रीति सूरज से सच्चा प्यार करती हैं, तो प्रीति के साथ जो कुछ भी हुआ प्रीति सब भूल गई और सब कुछ भूल के दोस्तों फिर से गई सूरज के मम्मी के पास। सूरज की मम्मी दोस्तों अब माफ़ कर दी हैं, कह रहे हैं कि वैसा गलती मत करना। लेकिन प्रीति से बहुत बड़ा गलती तो आपकी हो ना। प्रीति तो कह रही कि मैं ऐसा गलती कभी नहीं करूँगी, लेकिन आप भी ऐसा गलती कभी मत करना, ठीक है। प्रीति आपका अभी बच्चा है आपके आगे, ठीक है। जैसा सूरज आपका बच्चा है वैसे प्रीति भी आपकी बेटी बहू है मानो। तो जितना आपके पास दिमाग है, जितना आप देखी हो ना, उतना प्रीति को समझदारी अभी नहीं है, प्रीति उतना नहीं देखी है। तो प्रीति से बहुत बड़ा गलती तो आप की हो, अपने बेटा के साथ मिलके। इतना जल्दी में क्या ज़रूरी था शादी करवाने का? जब लगा आपको कि अब मेरा बेटा सूरज फंस जाएंगे तब प्रीति को माफ़ कर दी। और जब प्रीति रोते बिलखते गई आपके पैर पे गिरी तो क्या बोली आप? मार बेटा मार, इसको भगा यहाँ से। आप ही सूरज भैया को ललकार के प्रीति को मरवाई थी। दोस्तों उस दिन वीडियो देख के मैं इतना टेंशन में थी कि बाप रे बाप, शादी ना करो, कुंवारो रह जाओ, लेकिन ऐसा दिन ना देखना पड़े। प्रीति के साथ दोस्तों इतना गंदा व्यवहार किया गया था। मैं भी वीडियो देखी, मुझे बहुत बुरा लगा था उस दिन। तो जो गलती आप की हो ना, आप मत करना। प्रीति क्या गलती की वो किसी को पता नहीं चला, क्या बोली थी क्या नहीं बोली थी। अगर कुछ बोली होगी ना तो अपना वो परिवार समझ के बोली कि हमारे होने वाले ससुराल है, हमारे सूरज पति हैं, तो वो कुछ अपने हक से बोली थी कि मेरा परिवार होने वाला है, मेरा ससुराल होने वाला है, अपना परिवार समझ के बोली थी, ठीक है। लेकिन आप क्या समझ के इतना बड़ा कदम उठा ली, इतना बड़ा गलती कर दी। आप भी ऐसा गलती मत करना। सूरज भैया मैं आपसे कह रही हूँ कि सबके परिवार में होता है। आप जब प्रीति को अपना पत्नी मान के साथ में रह रहे हो और वो भी आपको पति मानती हैं, तो ये सब गलती कभी मत करना।
आप ये पहला बार गलती नहीं किए हो, ठीक है। आप ये गलती दूसरा बार किए हो, तीसरा बार मत करना। एक बार जब आप लड़की लेके भागे थे ना, तभी भी प्रीति आपके लिए पागल हो गई थी। बम्बई भाग के आई, बम्बई आने के बाद टेंशन से प्रीति का क्या पता क्या हो गया था, रात में भाग गई थी। आपकी वजह से प्रीति क्या क्या नहीं झेली है। फिर कैसो प्रीति तो उसको वो भी गलती को प्रीति माफ़ करके साथ में रहने लगी। फिर जैसे साल भर बीता, फिर प्रीति के साथ झगड़ा लड़ाई करने लगे, रानी से जाके शादी कर लिए। 3 महीना तक फिर परेशान किए, तो 2 बार गलती कर दिए, प्रीति माफ़ करी हैं। और आप समझदार होंगे, खुद समझ जाएंगे कि प्रीति कितना प्यार करती हैं। अभी तीसरा बार ऐसा गलती मत करना, ठीक है। प्रीति जैसी लड़की आपको कभी नहीं मिलेगी।